आज एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत रिलेवेंट प्रॉब्लम है। हम लोग बचपन में ये सब बहुत सारा प्रैक्टिकल इस तरह का किए हैं, तो बताते हैं क्वेश्चन क्या होता था। बचपन में हम क्या करते थे, एक जेट लेते थे, एक यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा लेते थे, यहाँ पे एक प्लेट ले लिया हमने एक सवाल के हिसाब से। और इसको क्या करते थे, ऐसे करके जेट को दबाते थे। जेट क्या करता था, इसको इक्विलिब्रियम में रखता था करके, उसका मतलब वाटर का प्रेशर जो होता था और इसका जो लोड होता था उसको बैलेंस करके रखता था। इसमें खासियत है कि ये जो प्लेट से टकराने के बाद वापस वाटर रिबाउंड नहीं हो रहा है, मतलब इधर इधर लीक आउट कर रहा है करके पानी, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन के अंदर कि यदि आप उसको प्लेट को ऊपर नीचे यदि शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा यार। ऑसिलेशन होगा, उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। इस पे प्लेट पे लगने वाला जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ द जेट व्हेन स्ट्राइक द प्लेट इज गिवन 40/पाई मीटर पर सेकेंड, गिवन डाटा है। तो चलो एक बेसिक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे आप मोमेंटम के व्यू से भी सवाल को देख सकते हैं करके। तो देखो आप बेसिक आइडिया यूज करोगे कि आप कहोगे कि वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो हाँ सही है, W इक्वल टू एम जी। और F इक्वल टू लिखा जा सकता है रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मास फ्लो रेट की, बात करेंगे फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट इक्वल टू रो ए वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों हुआ ये समझना पड़ेगा भाई। तो ये वही है कि एक बैलेंस शीट की तरह काम कर रहा है, मतलब कि आप पर सेकंड में जितना पानी रिलीज कर रहे हैं उतना ही पानी जा करके पर सेकंड उस प्लेट को टकरा रहा है। इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि आपका ये चीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्चुअली ये बैलेंस शीट की तरह फ्रेमवर्क में काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं रो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब रहा कि रो ए वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया है, तो अब हमें जनरलाइज करना चाहिए कि अब कैसे सवाल को और देखा जाए। तो अब सोचो कि ये जो वेलोसिटी है, जब हम प्लेट को थोड़ा नजदीक लाएंगे, तो जब नजदीक लाएंगे तो वेलोसिटी का पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ ऑब्वियसली। उस पॉइंट पे जब ये नजदीक आएगा तो इसके नजदीक आने पे ये क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ जाएगा। मतलब अब जस्ट आप ये सोच सकते हैं कि अब v1 एक नया वेलोसिटी आया है, वो अब की वेलोसिटी जो आप शुरुआत वेलोसिटी दे रहे थे उससे ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आप जनरली एक इक्वेशन जानते हैं, v1 स्क्वायर इक्वल टू v प्लस 2zy लिख सकते हैं आराम से। अब v1 आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका रूट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी वी स्क्वायर है जी। तो वी स्क्वायर प्लस 2zy, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो इसको v1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं v रूट अंडर, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 2zy, डिवाइड में क्या बचेगा यार, तो बचेगा वी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम v1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए और भी 2zy डिवाइड में वी स्क्वायर, और इसको 1/2 किया जाए, ठीक है ना। अब इसका अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है बाइनोमियल इक्वेशन से। तो जस्ट आप एक चीज जानते हैं होंगे, 1 प्लस एक्स पे पावर n को पढ़ते होंगे 1 प्लस n x, ठीक है ना। बाइनोमियल में तो जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे v प्लस 1 प्लस zy डिवाइड में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। इतना तक तो हम बेसिक सा आइडिया लगा करके चल सकते थे। तो इतना आइडिया लगाए कि मेरा v1 निकल गया, तो जस्ट आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए कि जो v1 का वैल्यू आया है वो आपने निकाल लिया है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अब प्लेट को जब आप नीचे लगाए होंगे तो ऑब्वियसली आपको ये देखना होगा कि लोड वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा mg, तो वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा, माइनस एक नया उस समय के लिए जो थ्रस्ट जनरेट होगा, एक नया थ्रस्ट जो जनरेट होगा ना, तो वो F1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका F नोट। अब ये जो F1 है उसको आप कैलकुलेट करो, F1 क्या हो जाएगा, रो ए वी इंटू हो जाएगा v1।
यहाँ पे आप बेसिकली एम, जैसे नॉर्मली आप ऐसा सोचो कि मैंने जो यूज किया है तो आप ऐसा पढ़ते होंगे, एफ इक्वल टू एम इंटू वी लिख सकते हैं। एम को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है तो हम क्या लिख सकते हैं, रो ए वी, और यस यहाँ पे वी वन है तो रो ए वी इंटू वी वन। जस्ट आपको होगा कि आप मास को जो लिख रहे हैं यहाँ पे वी क्यों लिख रहे हैं, एरिया ही क्यों नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे एक टेक्निकली सवाल आप कर सकते थे मुझे। तो जैसे एरिया की बात करेंगे तो एरिया की जगह यहाँ पे डिस्टेंस लिखे हैं, और पर सेकेंड्स के साथ हम काम कर रहे हैं तो आराम से उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इतना बेसिक आइडिया इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट हम वहाँ पे ब्रेन लगा करके ये काम किए, तो अब ये F1 हो गया। अब जस्ट स्पेस को चेंज करना होगा, तो यहाँ से हमें एक बार फिर से लिखना होगा कि मेरा जो एफ नेट हो रहा है, एफ नेट हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, mg माइनस रो ए वी, और क्या हो रहा है, वी वन हो रहा है। अब यार रो ए वी जो है, जस्ट आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि रो ए वी स्क्वायर इक्वल टू आपने लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में एम जी, जब इक्विलिब्रियम में आप लिख रहे थे, तो इसको हम यदि रो ए वी इंटू वी कर दें इक्वल टू, तो एम जी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से रो ए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाई वी हो जाएगा। अब यहाँ पे एम जी लिखते हैं, और यहाँ पे रो ए भी को क्या लिख सकते हैं, एम जी डिवाइड में वी इंटू क्या लिख सकते हैं, वी वन। इतना तक तो बेसिक बैकग्राउंड आपको दिख जाएगा सवाल के अंदर कि ये चीज किया जा सकता था। अब आपको वी वन का वैल्यू पता है, जस्ट वी वन आपने निकाला है। वी वन आपने निकाला क्या है, तो आपने निकाला है, जस्ट यार याद नहीं रहेगा, तो वी वन इक्वल टू वी प्लस 1 प्लस जी वाई बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब डेबिट कर देना चाहिए अपने को, तो एम जी हो जाएगा माइनस एम जी डिवाइड में आप वी लिख लो, और यहाँ पे वी वन की जगह क्या लिखोगे, वी 1 प्लस जी वाई डिवाइड में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा बहुत तो गुना भागा आपको करना ही पड़ेगा जी, आपके लिए इजीली कैसे हो सकता है वो देखना पड़ेगा। एक बार काम करते हैं, इस v को इस v से उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम जी हो जाएगा माइनस एम जी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1, ये तो कट गया तो इससे गुना हो जाएगा, तो ये प्लस है, तो ये माइनस एम जी वाई डिवाइड में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको इसको काट दो तो ये एफ नेट निकल जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो जो आपका एफ नेट आया है वो बेसिकली क्या आ गया, माइनस एम जी वाई डिवाइड में वी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, चलो इतना तो कर ही सकते हैं। और एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस के इंटू वाई होता है, हाँ यानी इक्वेशन से। तो यदि हम के इक्वल टू ऐसा ले लें, एम जी डिवाइड में वी स्क्वायर, ठीक है ना। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, के बाई एम होता है। तो के जगह यदि हम ये ऐसा डालें तो ये हो जाएगा एम जी डिवाइड में एम वी स्क्वायर, ये कट जाएगा, ठीक है ना। और कुछ तो ऐसा मिसमैनेज तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है यार वो मिसिंग था, वही मेरे को देखना था कि ये जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी बाई वी हो जाएगा। और टाइम पीरियड निकालते हैं ना हम लोग, टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है। तो अभी क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा की जगह लिखेंगे तो जी यहाँ रह जाएगा और वी ऊपर में चल जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई वी बाई जी। वी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेबिट कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा ना।
तो बेसिक अप्रोच यूज़ कीजिए यार, आपको जितना फिज़िक्स आता है वहाँ तक जाना चाहिए आपको। आपको न्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स देखना चाहिए था आपको, या उसको न्यू थ्रस्ट देख सकते हैं। उस वजह से करके आप हैंडल कर सकते थे सवाल को। जस्ट देखो कि मैथमेटिक्स बाय द ये एक चीज़ था जहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी होता कि यहाँ पे जो F1 आप लिखे हैं, तो F1 इक्वल टू आपने लिख दिया भाई रो ए वी इंटू V1, यहाँ थोड़ा परेशानी हो सकता है कि मतलब जैसे हमारे पास तो ठीक है वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम में यहाँ पे V क्यों लिख रहे हैं, तो बस यहाँ पे थोड़ा एक दिमाग आपको लगाना था। यहाँ पे क्या था कि आपको नॉर्मली क्या हो सकता था कि यहाँ पे एरिया लिख रहे हैं और इनटू लेंथ, लेंथ का मतलब डिस्टेंस, उसका पर यूनिट टाइम्स कर लेते तो काम बन जाता ना, उसको हम लोग वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते थे। तो वही एक बेसिक सा दिमाग लगाना था, अदरवाइज सिंपलिसिटी था सवाल के अंदर। सिंप्लिसिटीज़ यही था कि आप इस सवाल को सिंपल कर सकते थे। यहाँ पे बस जस्ट आपने जो-जो चीज़ सोचा है, हाँ, ये एक था जहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए था। यहाँ पे सोचने वाला था बस कि ये हम कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, बस एक सोचने वाला था। तो वो तो मैंने आपको ब्रीफली कर दिया कि एकदम ये बैलेंस शीट की तरह यहाँ पे काम करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं। जितना पानी हम छोड़ रहे हैं, उतना ही पानी आप वहाँ से क्या कर पर सेकंड स्ट्राइक करेगा। उतना बेसिक आइडिया लगा करके सवाल को हैंडल कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।